हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान अध्याय 3 कक्षा 12 का। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, किरचॉफ का नियम क्या है। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम, ठीक है। किरचॉफ ने सन 1842 में, ठीक है, किरचॉफ ने सन 1842 में 2 नियम दिए थे। इन्होंने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। किरचॉफ ने सन 1842 में 2 नियम दिए थे। क्या यूज है इस नियम का? इस नियम की सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम से हम क्या निकाल सकते हैं? धारा का वितरण निकाल सकते हैं। किरचॉफ ने 1842 में अपना नियम दिया। कितने नियम थे? 2 नियम थे। इस नियम की सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच वैद्युत धारा का वितरण ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो आइए एक एक नियम देखते हैं। तो पहला नियम देखते हैं, नंबर 1, जिसे किरचॉफ का पहला नियम कहेंगे। इस नियम को जंक्शन रूल भी कहते हैं, संधि नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ के पहले रूल को संधि नियम भी कहा जाता है। यह नियम क्या कहता है? यह कहता है किसी वैद्युत परिपथ, किसी वैद्युत परिपथ, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि, किसी भी संधि मतलब जंक्शन, किसी भी संधि पर मिलने वाली, संधि पर मिलने वाली धाराओं, मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य, शून्य होता है। यह है आपका किरचॉफ का पहला नियम, जिसे संधि नियम कहते हैं। क्या कहा गया है? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर शून्य, सिग्मा आई बराबर शून्य। ठीक है, इस नियम को लगाते समय चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। इस नियम को लगाते समय चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। जंक्शन की तरफ संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, संधि के तरफ आने वाली धाराओं को धनात्मक लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, अब हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह हमारा कोई जंक्शन है, ओ संधि है। ठीक है, इस पर जो धाराएं हैं वह कौन कौन आ रही हैं, कौन कौन जा रही हैं, देखें ध्यान से। यह एक धारा है I1, यह इसके तरफ आ रही है। एक दूसरी धारा है I2 जो इसके तरफ आ रही है। ठीक है, अब यहां से निकलने वाली धाराएं, यह है आपकी I3, एक धारा है आपका I4 और एक धारा है आपका I5। ठीक है, नंबर देते हैं 1 2 3 4 5। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि चित्र में 5 चालक हैं, 1 2 3 4 और 5। चित्र में 5 चालक हैं जिनमें बहने वाली धाराएं जो हैं I1 I2 I3 I4 और I5। ठीक है, तब जो है परिपाटी हमारा क्या है, नियम क्या क्या कहता है?
कि संधि के तरफ आने वाली धाराओं को धनात्मक लेंगे और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेंगे। इसके अनुसार I1 और I2 क्या होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि संधि की तरफ आ रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है। और I3, I4, I5 ये ठीक है, यह ऋणात्मक होगा क्योंकि संधि से दूर जा रहा है। ठीक है, अतः किरचॉफ के नियम से सिग्मा I बराबर 0, तो I1 प्लस I1 प्लस I2 ये दोनों प्लस में हो गए, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। ठीक है, यह हो गया सिग्मा I बराबर 0। I1 प्लस I2 संधि की तरफ आ रही हैं तो धनात्मक हो गया, और I2 I3 I4 I5 दूर जा रही हैं तो ऋणात्मक हो गए। माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर, इस पक्ष में ले जाएंगे, I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो यह हो गया आपका I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि के ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, संधि के ओर आने वाले धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, अगर इसको दूसरे शब्द में कहें तो जब किसी परिपथ में अस्थाई धारा बहती है, अर्थात जब किसी परिपथ में अस्थाई धारा बहती है तो परिपथ के किसी भी संधि पर न तो आवेश का संचय होता है और न ही वहां से कोई आवेश हटाया जाता है। ठीक है, जब किसी परिपथ में अस्थाई धारा बहती है तो परिपथ के किसी भी जंक्शन पे, किसी भी संधि पर न तो आवेश का संचय होता है और न ही वहां से कोई आवेश हटाया जाता है। अर्थात किरचॉफ का पहला नियम जो है आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। पहला नियम किसको व्यक्त करता है? आवेश के संरक्षण को। आवेश संरक्षण नियम भी इसको कहते हैं, किरचॉफ के पहले नियम को आवेश संरक्षण नियम भी कहा जाता है। इसे धारा नियम भी कहते हैं, इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहा जाता है। तो पहला नियम जो है संधि नियम, धारा नियम या आवेश संरक्षण नियम कहा जाता है। सिग्मा I बराबर 0, अर्थात किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे बंद पास का नियम कहा जाता है। आप पढ़ रहे हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। पहला नियम हमने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं किरचॉफ के सेकंड नियम को, दूसरे नियम को, जिसको कहा जाता है पास नियम। ठीक है, पास नियम या लूप रूल कहते हैं। मेश या लूप रूल कहा जाता है इसको। सेकंड लॉ मेश और लूप रूल कहा जाता है। यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है किसी परिपथ में, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद, ठीक है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न बंद पास के विभिन्न खंडों में, बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत
धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग उस पास में, उस पास में, उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ठीक है। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, ठीक है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं आई तथा उसके संगत प्रतिरोधों आर का गुणनफलों का बीजगणितीय योग, के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ठीक है। इसे पास नियम, लूप रूल, मेश रूल या सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ कहते हैं, ठीक है। अब जो है इस नियम को लगाते समय जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और संगत प्रतिरोध के गुणा को धनात्मक लेते हैं। इस नियम को लगाते समय जब आप धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल जो है उसको धनात्मक लेना होगा। कब लेना होगा? जब धारा की दिशा में चलेंगे तब। तथा सेल के विद्युत अपघट्य में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेंगे। सेल के विद्युत अपघट्य में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं, ठीक है। अब आइए इस नियम को एक फिगर से समझते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस फिगर से समझते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम बना रहे हैं बंद पास, एक बैटरी लेते हैं, यह आपकी एक सेल है, ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E1 है। और इसका एक आंतरिक प्रतिरोध, इसके साथ जुड़ा हुआ एक प्रतिरोध है R1,
ठीक है। और एक दूसरा सेल लेते हैं जिसका विद्युत वाहक बल E2 है और इसका जुड़ा हुआ एक प्रतिरोध है R2। इसका प्रतिरोध क्या है? इसका संगत प्रतिरोध जो है वो है R2। ठीक है, यह एक आपका बंद पास हो गया। अब बंद पास के बाहर आते हैं, इससे एक तीसरा प्रतिरोध है R3। तीसरा प्रतिरोध है R3। ठीक है, यह हमारा एक A हो गया और यह B हो गया। ठीक है, अब जो सेल E1 है इससे बहने वाली धारा I1, E1 से बहने वाली धारा I1, E2 से बहने वाली धारा I2, E2 से बहने वाली धारा I2। ठीक है, और इसमें क्या होगा? E1 वाला भी आएगा, E2 वाला भी आएगा। तो इसमें कौन सी धारा होगी? I1 प्लस I2। ठीक है, फिर यह धारा जो है यहां पहुंचेगी और यहां पर चली जाएगी I1 और इसमें I2। ठीक है, यह आपका पहला बंद पास है और यह आपका दूसरा बंद पास है। इसमें आप नियम लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें नियम लगाते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम, धारा विद्युत वाहक बल, यह दिशा होगी, यहां पे धारा I2 है, I2 है। ठीक है, इसमें धारा का टर्न हमने दिखा दिया। ध्यान से समझें, चित्र में क्या क्या आपको दिखाया गया है। चित्र में एक वैद्युत परिपथ दिखाया गया है। चित्र में एक वैद्युत परिपथ आप देख रहे हैं जिसमें दो सेल हैं, E1 और E2, जिसमें दो सेल E1 और E2 हैं। तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। ठीक है, और यदि R1 और R2 में बहने वाली धाराएं, R1 और R2 में बहने वाली धाराएं I1 व I2 हो, R1 और R2 में बहने वाली धाराएं क्या हो? I1 और I2 हो, तो बिंदु A पर किरचॉफ का पहला नियम लगाने पर, बिंदु A पर, यह जंक्शन है दोनों का, बिंदु A पर किरचॉफ का पहला नियम लगाने पर R3 में बहने वाली धारा I1 प्लस I2 होगी। बिंदु A पर, ठीक है, किरचॉफ के पहला नियम लगाने पर R3 में बहने वाली धारा क्या होगी? I1 प्लस I2 होगी। ठीक है, इस परिपथ में दो बंद पास हैं, पास 1, पास 2, ये दो क्लोज सर्किट बंद बन रहे हैं। ठीक है, इस परिपथ में दो बंद पास हैं, अर्थात दो क्लोज मैश हैं, दो मैश बन रहे हैं। ठीक है, अब किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं, किसके लिए? बंद पास 1 के लिए। ठीक है, किसके लिए लगाते हैं? बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए। ठीक है, क्या कहता है? सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ठीक है, तो इसमें I1 R1 धारा क्या है? I1 R1 धारा क्या है? I1 R1। I2 R2, I2 R2। यह जो धारा है यह इसमें सीधा पड़ रहा है। जब आप ऐसे घुमाएंगे तो I1 R1 बहने वाली धारा, संगत प्रतिरोध, यह सीध में आ रहे हैं, और यह आपका I2 R2, I2 R2। ठीक है, I2 और R2, यह ठीक है, यह क्या हो जाएगा? माइनस में लिखेंगे इनको,
इनको किस में लिखेंगे? माइनस में। ठीक है, आपको बताया गया था जब धारा की दिशा में चलते हैं, जब धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणा को धनात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर धारा की दिशा में चल रहे हैं I1R1, तो I1R1 यह धनात्मक हो गए। I2R2, I2 I2 ठीक है, और R2 धारा इधर जा रही है, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। I2R2 माइनस I2R2 ठीक है, बराबर E1 माइनस E2। I1R1 I1R1 यह हो गया आपका माइनस I2R2 बराबर E1 माइनस E2। यह किस में लगा? बंद पास एक में। इसी प्रकार बंद पास दो के लिए, बंद पास दो के लिए, बंद पास दो में ठीक है, I2R2 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 यह हो गया। अब यहां देखो, यह दोनों साथ में है ना, I1 प्लस I2 और R3 एक ही तरफ है, प्लस ब्रैकेट I1 प्लस I2 और क्या है R3 बराबर E2 एक ही इसमें है E2। तो बंद पास एक में आपने किरचॉफ का नियम लगाया, I1R1 बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध I1R1 ठीक है, धारा और प्रतिरोध, धारा जा रही है प्रतिरोध में I1R1 प्लस, अब यहाँ पे I2R2, धारा जो I2 है वो प्रतिरोध में नहीं जा रही है, ठीक है, उल्टा पड़ रहा है यहाँ पे, तो I2 माइनस कर देंगे, माइनस I2R2 बराबर E1 माइनस E2, यह हो गया। बंद पास दो में I2R2 प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहने वाली धारा और R3 एक सीध में है, तो I1 प्लस I2 ब्रैकेट इंटू R3 बराबर एक ही यहाँ पे है सेल, तो E2 के, ठीक है। यह हो गया आपका दूसरे पास में किरचॉफ का दूसरा नियम। इस समीकरण से हम परिपथ के विभिन्न भागों में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इन समीकरणों से हम परिपथ के विभिन्न भागों में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वह किसको व्यक्त करता है? ऊर्जा संरक्षण को, एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, कंजर्वेशन को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहा जाता है। तो किरचॉफ का पहला नियम जो है वह आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है, जबकि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। दूसरा नियम क्या है? किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय, ठीक है, प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। इसमें आपने लगाया सिग्मा IR को, तो I1R1 प्लस में है और माइनस I2R2, माइनस क्यों? उल्टा पड़ रहा है, माइनस I2R2 बराबर E1 माइनस E2। यह हो गया। दूसरे के लिए I2R2 और प्लस, ठीक है, यह सीध में है I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E2, ठीक है। तो इस तरह से हम परिपथ के विभिन्न भागों में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।